गुरुजी, ये या शुद्धमय और मिथ्यामय ऐसा दो मय है क्या? ऐसा है। विशुद्ध में भी है, मिथ्या भी है, सत्य भी है, असत्य भी है। जितना मर्जी विभाजन करना चाहो उतने विभाजन हो सकते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि सत्य निश्चल है। वो कभी बदलता नहीं है। वो आदि में भी सत्य है, अनादि में भी सत्य था और अंत काल तक सत्य ही रहेगा। वो जो असत्य है वो जीवन रहित है, उसमें कोई शक्ति नहीं होती। मिथ्या जो है ये बड़ा भ्रमित करता है। जैसे आपके पास सोना है, गोल्ड है, वो तो सत्य है, लेकिन जब गोल्ड से आप कुछ बना लेते हो, चूड़ी बना लो, कंगन बना लो, तो आप इसको नाम दे देते हो, ये चूड़ी है, ये कंगन है, पर वास्तव में तो वो सोना ही है। ये नाम देना जो है यही मिथ्या है। जब हम वास्तविकता नहीं समझते और किसी दूसरे रूप में ये उसको प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं, वो कोई भी रूप हो सकता है, उसको ही मिथ्या समझा जाता है। अगर आप वास्तविकता में समझो, जो आपके कंगन है या आपका जो हार है, वो है तो सोना ही ना। सोना तो सत्य है और उससे आप कुछ भी बनाते हो, उसका रूपांतरण भी कर सकते हो, तो वही भ्रमित करता है। उसी को मिथ्या का रूप दिया गया है वो भी सत्य ही, क्योंकि है तो सोना ही, लेकिन उसका वो वास्तविक रूप नहीं है। उसे ही मिथ्या कहा जाता है। शब्दावली ऐसी है और इस शब्दावली में ही व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि जो आपका कंगन है या हार है, वो सोने का ना होकर के पीतल का भी हो सकता है। वो आपको भ्रमित कर सकता है। अगर प्योर सोना हो तो वो तो आपके समक्ष है। जब उसका कुछ बन जाता है तो वो सोना भी हो सकता है या पीतल भी हो सकता है। वो आपको भ्रमित कर सकता है। इसीलिए जब रूपांतरण हो जाता है तो उसको मिथ्या का रूप दिया जाता है। और मिथ्या को प्रमाणित करने के लिए आपको उसका टेस्ट करना पड़ेगा कि वास्तविक में सोना है या तांबे का बना हुआ है, क्योंकि रंग तो एक ही है। वो मिथ्या भी हो सकता है और भ्रमित भी कर सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। इसलिए जो चीज प्योरिटी में होती है उसे ही सत्य कहा जाता है। सोना तो सत्य है, पर उससे बना हुआ जो भी है वो मिथ्या भी हो सकता है, भ्रमित भी कर सकता है और सत्य भी हो सकता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा और उसमें अपना बुद्धि विवेक लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सत्य है तो वो सत्य ही है, उसमें कोई बुद्धि विवेक लगाने की जरूरत नहीं।